नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि एक नैतिक रक्षक के बिना एआई एक अपरिवर्तनीय पैमाने और दर पर सामाजिक और आर्थिक खाई को चौड़ा करेगा और भेदभावपूर्ण परिणामों को जन्म देगा। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। तो आपको बता दें कि द हिंदू के आर्टिकल में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो इंग्लिश जो होती है उसका हिंदी में ट्रांसफर एग्जैक्ट वो कहते हैं ना, एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन की अगर सही हिंदी में लैंग्वेज की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, अगर उसका भी एक नैतिक पक्ष होना चाहिए, वो एक नैतिक उसका भी एक नैतिक रक्षक होना चाहिए। नहीं तो ये जो समाज में इतना परिवर्तन ला देगी कि समाज में है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से एक जो है खाई बन जाएगी। समाज आर्थिक और जो है इस खाई में बढ़ जाएगा और साथ ही भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आएंगे, उसके जो बदलते हुए परिणाम सामने आएंगे। ये हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के जो हिंदी में पूरा जो ट्रांसलेशन देखा जाए तो ये इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी एक नैतिक पक्ष होना चाहिए, नहीं तो उसके प्रभाव हैं जो समाज में आर्थिक और सामाजिक खाई को छोड़ा करते हुए जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा। अब देखो, ये प्रीलिम्स के भी हिसाब से फैक्ट के रूप में भी हो सकता है कि एक सिंपल एक जो है क्वेश्चन आ जाए और 4 विकल्प के रूप में पूछा जाए कि उनमें से एआई है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या फिर ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसमें से क्या है। तो आप उसमें जो है एक विकल्प चूज कर सकते हो ये पढ़ के। और मेंस के हिसाब से तभी हम पढ़ ही रहे हैं। और साथ ही अगर इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि आप जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन की शुरुआत कुछ इस प्रकार की कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका सामान्य अर्थ होता है तकनीक का मानव मस्तिष्क की तरह व्यवहार करना। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन की जो है शुरुआत की। और आगे हमने लिखा अगले पैराग्राफ में कि वर्तमान में औद्योगिक क्रांति 4.0, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और 5G तकनीकी के काल में तकनीकी मानवीय श्रम की जगह ले रही है और मानव के दैनिक कार्यों को आसान करने के साथ साथ बेरोजगारी, तनाव, आलस्य, बीमारियां आदि को जन्म दे रही। तो देखो, हमने इस क्वेश्चन के दोनों पक्ष लिखने की कोशिश की। एआई को एक तरफ तो बढ़ा दिया है कि भाई एआई अच्छी है या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो विकास और तकनीकी के जो नए रास्ते या आयाम देती हैं या आयाम खोलती है, उसको हमने बताया। और साथ ही उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट भी बता दिया हमने 2 लाइनों में, 4 लाइनों में। अब हम यहाँ प्रभाव लिख रहे हैं, यानी कि एआई क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो प्रभाव दोनों प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। तो हमने दोनों ही इसमें शामिल किए। पहला हमने जैसे पॉजिटिव ही लिए तो मानव के दैनिक कार्यों को आसान करना, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये कर सकती है और करती हैं। और लागत में कमी, यानी कि कोई भी काम किया जाए तो उसकी लागत में कमी लाई जा सकती है और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा अत्याधुनिक तकनीकों का विकास, जैसे टेलीमेडिसिन। अब टेलीफोन के माध्यम से या फिर जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से टेलीमेडिसिन या चेकअप वगैरह हो सकते हैं, डॉक्टर करते हैं मरीजों का, उनको जो भी है इलाज वगैरह बता देते हैं या ट्रीटमेंट बता देते हैं। तो ये टेलीमेडिसिन दूर दराज क्षेत्रों में काम आ सकती हैं। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब के माध्यम से होती हैं, विभिन्न ऑनलाइन जो ऐप होते हैं उसके माध्यम से। और हम इसका तो एक उदाहरण हम है ही, हम अभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका एक माध्यम। और फिर आता है अंतरिक्ष तकनीकी के विकास को बढ़ावा देना, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें भी ये बढ़ावा दे सकती है। आगे हमने और कुछ पॉइंट लिखे, जैसे विभिन्न लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जा सकता है इससे, जो पहले संभव नहीं था जिनका इलाज, अभी उन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। और कृषि में क्या है, उन्नत बीजों, उर्वरकों आदि से पैदावार में वृद्धि की जाती है या वृद्धि की जा सकती है। और आगे सैन्य हथियारों, राष्ट्रीय सुरक्षा में अत्याधुनिक तकनीकी सैन्य हथियार वगैरह वो है, तो अत्याधुनिक हथियार खरीद सकते, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको सुनिश्चित या अक्षुण्ण बनाया जा सकता है। फिर इसमें हमने एक नेगेटिव पॉइंट लिखा, या जैसे कि इतिहासकार युवल नोआ हरारी, इन्होंने अपनी पुस्तक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, आप नाम इसका देख सकते हैं इस बुक का, इतिहासकार युवल नोआ हरारी की पुस्तक है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी के 21 लेसन में उन्होंने कहा है कि एआई लोगों के रोज़गार छीन लेगी। और मतलब ये इतिहासकार युवल नोआ हरारी ने बताया कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों के रोज़गार तक छीन लेगी, क्योंकि हर काम मशीन से हो जाएगा और मानवीय श्रम की जगह मशीनी श्रम ले लेगा। फिर हमने इसमें और लिखा कि आर्थिक संकट
धीरे धीरे राजनीतिक और सामाजिक संकट बन जाएंगे। आर्थिक संकट होगा उत्पन्न धीरे धीरे, क्योंकि फिर रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को जो है वित्त पैसे धन नहीं मिलेगा, फिर वो धीरे धीरे राजनीतिक और सामाजिक संकट के रूप में उभर कर सामने आएगा। और इस प्रकार हमने पॉजिटिव और नेगेटिव जो है पॉइंट साथ में ही लिखे, जो नेगेटिव पॉइंट है वो बाद में दर्शाए। और अंततः हमने निष्कर्ष के रूप में बस इतना लिखा कि एआई यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक खाई को कम कर सकती है, परंतु एआई पर नियंत्रण और नियमन करना अवश्यंभावी है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एआई है जो समाज को भेदभावपूर्ण व्यवहार या आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न कर देगी या भेदभाव उत्पन्न कर देगी। तो इसमें कहा गया कि एआई का सही प्रयोग किया जाए तो एआई का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। और हर चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट तो होता ही, ऐसा नहीं है कि उसके सब पॉजिटिव ही आते हैं, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट हर चीज़ का होता है। लेकिन हम इसमें एक चीज़ हमने जोड़ दी कि एआई पे नियंत्रण किया जाए और इसका नियमन बनाया जाए तो शायद ये हो सकता है हमारे लिए लाभफुल हो सकती है और समाज को ये जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है वो न करें। तो देखा, आज हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से जो आरएस मेंस प्रैक्टिस में कुछ सिखाई है और किस प्रकार आंसर राइटिंग करते हैं आरएस मेंस में, वो हम इस वीडियो में लेके आते हैं। अब आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो आप अपने जो सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और बाकी रोज़ हमारी ये सीरीज़ आती रहती है और हम लाने का यही प्रयास करेंगे जिससे हम और है जो हमारे आंसर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या जो लेखन कौशल है उसमें सुधार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला ही होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।